हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 7 है ये, क्लास 8 का एनसीईआरटी। ओके, इस एक्सरसाइज में आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास टोटल अमाउंट है उसमें से अगर आपको प्रिंसिपल माइनस करते हो तो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100t। आर आपके पास इंटरेस्ट दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर पर एनम कुछ भी होता है, जो भी आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। एंड टी इज टाइम। ओके, तो ये आपके पास अमाउंट आता है। इसको आप इसमें से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे इस पूरी वैल्यू में से, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा होगा हम ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा के फिर वैल्यू निकालेंगे। और इसमें अगर आपके पास कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो 1 प्लस की जगह उसमें माइनस आ जाएगा। वो मैं आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपको समझाती जाऊंगी साथ में। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो 54,003 एट द रेट ऑफ 5% पर एन। ओके, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो 2001 में अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और 2003 के क्या आपके पास गिवन है, दिस मीन्स ये जो होगा 54,000 दिस इज अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल आपके पास जो पहले वाली वैल्यू थी 2001 में हम सपोज कर लेते हैं कि पॉपुलेशन x थी, ठीक है। उसके बाद 5% पर एनम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो अब हमको इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अमाउंट 54,000 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो 2003 वाली जो वैल्यू है, पॉपुलेशन है, वो अमाउंट बन जाएगी। 2001 वाला आपको फाइंड करना है। तो 54,000 अमाउंट की जगह हम 54,000 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह हमने सपोज करा है x की पॉपुलेशन 2001 में इतनी थी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 गिवन है एंड 100। ओके, टाइम कितना हो गिवन है 2001 एंड 2003 में 2 इयर्स। ये आपको अपने आप समझना है, ठीक है। नाउ कटिंग करोगे आप इसकी, तो 5 2 10, 0 20 हो गया। तो 54,000 इज इक्वल टू x, 20 + 1 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21/22, ठीक है। तो 54,000 is equal to x multiply 21 multiply 21 upon 20 multiply 20. Okay. Now हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x is equal to 54,000, ये 20 multiply 20 ऊपर चला जाएगा, एंड 21 into 21 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 21 एंड 21 इसकी हम कटिंग करें, 54,000 की 3 से कटिंग हो जाएगी। 3 7 21, 3 1 3 एंड 3 8 24, ठीक है। अगेन 3 7 21, 3 6 18 एंड 000। ओके, नाउ आपके पास क्या आया, 6,000 ऊपर आया, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 and this is 7 7 49. Okay, now 6 and 2 2 4, 6 4 24, 24 3 4 5 5 zeros आ गए। Okay, divided by 49। अब इसमें 49 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं रफ में डिवाइड करके आपको बता देती हूँ। इसको 49 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 49 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से करते हैं। 9 4 36 का 6, 3 4 16 17 18 19 19। माइनस करके आपके पास आएगा 5 एंड 4 45। तो एक जीरो और लगा लेते हैं, 450, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन है तो हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक फाइंड करना पड़ेगा। 450 है तो आपका 450 ये चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास था 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स 441 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपके पास आया 48
979.59 एंड नाउ अब ये क्या है आपके पास पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में कोई हमको उसको राउंड ऑफ करके पूरा लिखना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 4879.59 है, राउंड ऑफ करोगे तो ये 79 का 8 हो जाएगा पूरा, दिस मीन्स आंसर क्या आएगा 489 भी आएगा इसमें बीच में प्लीज, आंसर आपके पास आएगा 48980, 79 का जो लास्ट में था ये राउंड ऑफ करके आपके पास 9 का +1 करेंगे तो 79 का 80 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया आपके पास 48980, ये आपके पास आएगी पॉपुलेशन 2001 की, ठीक है। 54,000 आपके पास 2003 की दी हुई थी, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, तो 2003 में हमको 54,000 दी हुई है, तो वो यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमने सिंपल उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, 54,000, 5 2s are 10, 0, तो ये सीधा 21/22, so 54,000 multiply 21 upon 20 multiply 20, ओके। 0 से 0 कट कर देते हैं, 2 0 कट हो गए, 2 से अब कटिंग करो, 2 2s are 4, 2 7s are 14 and 0, अगेन 2 से कटिंग करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 5, आपके पास फाइनली क्या है 135 multiply 21 multiply 21, ओके। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 21 into 21 करोगे आप, 21 multiply 21 दैट इज 441 होता है, 1 2 2 4 441, ठीक है। एंड 441 multiply 135 that is 59535, ये इसका आंसर आएगा। मैं अभी आपको कैलकुलेशंस करके दिखा देती हूँ। 59535 ये आपके पास आएगी 2005 में कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन 59535 ये आपकी कैलकुलेशन इसमें आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 59535 59,535 ये आपकी 2005 में पॉपुलेशन हो जाएगी 5% इंक्रीज के बाद, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, in a laboratory the count of a bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5%, तो count of bacteria जो उसका रेट ऑफ परसेंटेज है इंक्रीज का 2.5% है, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000 जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया था वो इनिशियली था, रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट 2.5% है एंड 2.5% पर आवर है। 2 hours के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने बैक्टीरिया काउंट होंगे वो हमको बताने हैं, ठीक है। तो अब 2 hours के बाद आपसे पूछें तो ये आपके पास प्रिंसिपल ही हो जाएगा, स्टार्टिंग में जो आपके पास है 2.5% के उससे पर आर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो 2.5 आर की जगह 2.5 आ जाएगा। नाउ 5,06,000 एज इट इज, एंड इसको डेसिमल को उठाके 0 लगाया तो 25 4s are 100 0, तो 1 + 1/40 2, 1/1 + 40 हो जाएगा, 40 + 1 41, तो ये आपके पास आ गया 506,000 41/42, ओके। नाउ 506,000 multiply 41 multiply 41 upon 40 multiply 40, ठीक है। कटिंग कर देते हैं इसकी, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है।
4 से इसकी कटिंग करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 1 4 2 ज़ा 8, 2 4 6 ज़ा 24, 2 4 5 ज़ा 20। ओके, नाउ अब नीचे 4 रह गया, अब इसकी कटिंग नहीं होगी, तो आपके पास क्या आया 1 2 6 5 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है हमने, तो अब आपको मैं इधर अपने दिखाती हूँ कैलकुलेशंस करके। 41 मल्टीप्लाई 41, फर्स्ट हम करते हैं 41 मल्टीप्लाई 41। ओके, 1 4 4 4 4 जो 60, दैट इज 1681। ये आपके पास आ गया 1681। 41 इंटू 41 कराया आपने को। ओके, तो आपके पास क्या है 212 6465। अब ये आपके पास इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन आया है, उसको हमको 4 से भी डिवाइड करना है। 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 5 ज़ा 20, 20। ओके, सो आपके पास क्या आया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 41 इंटू 41 एंड 4 मल्टीप्लाई करके आपके पास आया था 2126465 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइड करने के बाद आपके पास आया है 531616.25। ओके, नाउ अब ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का वो आप पॉइंट्स में तो लिख नहीं सकते बैक्टीरिया की पॉइंट होगी, तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा आपके पास, क्योंकि 0.25 है, राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 531616। ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.25 को राउंड ऑफ करा तो 616 ही रहेगा। ओके, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सेकंड का आंसर आ गया कि आफ्टर 2 आवर्स 2.5% इंक्रीज से 5,06,000 की वैल्यू 5,31,669। ओके, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, a scooter was bought at rupees 42,000. स्कूटर के ओरिजिनल वैल्यू है rupees 42,000. ओके, एंड इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% पर एनम उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, अब डेप्रिशिएट हो रही है, दिस मींस कम हो रही है, तो हमारे इस फॉर्मूले में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 माइनस r अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल तो आपका 42,000 ही रहेगा, स्टार्टिंग में जो था 1 माइनस रेट कितना दिया हुआ है आपको डेप्रिशिएट वाला 8%, 8 अपॉन 100 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 42,000 और अगर आप इसका एलसीएम लेके माइनस करोगे 100 माइनस 8 अपॉन 100 1, दैट इज 42,000 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 100। ओके, सिंपल, 100 से ये 2 0 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 420 मल्टीप्लाई 92। ओके, नाउ 42 और 92 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 एंड 92, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 9 2 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी 9 4 36 37, 4 8 and 8 16 का 6, 1 8 and 3, दैट इज 3864 एंड एक ये 0 बचा, ये यहाँ पे 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल वैल्यू 42,000 थी लेकिन डेप्रिशिएट हो गई 8%, तो आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की जो प्राइस है 38,640 रुपीज, 38,640, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।